So the next topic is when a quadratic equation or quadratic curve meet the straight line, there are three different ways. So intersection of quadratic. यूसुफ बेटा आप और शारिक आपने ना कुछ क्लासेस मिस की हैं, तो मेरे पास सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं। तो वैसे मैंने चैप्टर 1 की पूरी 2-3 वीडियोस थी, मैंने अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे। और चैप्टर 2 की मैं कर दूंगा। चैप्टर 3 बेसिकली एक ही क्लास हुई है, दूसरी आज ले रहा हूँ। मैं सब जो रिकॉर्डिंग्स है वो अपलोड करके आपको लिंक आज इंशाल्लाह भेज दूंगा, ठीक है। सही इंटरसेक्शन ऑफ अ सर। क्वाड्रेटिक कर्व एंड लाइन। तो बच्चों, जब क्वाड्रेटिक कर्व और लाइन मीट करते हैं ना, तो तीन सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। तीन सिनेरियोज में कट करते हैं क्वाड्रेटिक कर्व और लाइन। तो हम पेस्ट कर लेते हैं बुक से ही। सो दीज आर द थ्री सिनेरियोज। ये देखें, यू कैन सी अ क्वाड्रेटिक कर्व आइदर और फेस डाउन, ओके, एंड देन यू कैन सी अ लाइन एज वेल। तो लाइन जो है वो क्वाड्रेटिक कर्व को कितनी जगह मीट कर रही है? दो जगह पे मीट कर रही है, ठीक है। लाइन जब क्वाड्रेटिक कर्व को दो जगह मीट करती है, तो प्लीज आपने याद रखना है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। इफ अ लाइन मीट्स द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो लेट्स वेट, जस्ट आप अपनी मेमोरी में इस चीज को सेव कर लें। व्हेन द लाइन कट्स द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, आप बस अपनी मेमोरी में सेव कर लें that b square minus 4ac is greater than 0. And when the curve just meet the line mean only single point, only single point पे जब कर्व और लाइन मीट करते हैं, in that case b square minus 4ac exactly equal to 0, okay. And when the curve and line does not meet, ठीक है, you can see कर्व ये है और लाइन नीचे से गुजर रही है, एंड यू कैन सी कर्व ये है और लाइन ऊपर से गुजर रही है। तो इन दिस केस योर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। और हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम इसे कहते हैं, इस केस को वी विल से दैट टू रियल सॉल्यूशंस, दिस केस विल बी प्रोनाउंस्ड एज वन रियल सॉल्यूशन, दिस केस विल बी प्रोनाउंस्ड एज नो रियल सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। So this is my question 6. The line with equation this meets the curve with equation that at exactly, ये देखें, at exactly one point. जैसे ही उसने कहा at exactly one point, तो आपको फौरन सोचना चाहिए when the line and quadratic curve meet at exactly one point, in that case your b square minus 4ac equal to 0. ये कौन सा केस है? ये मिडल वाला केस है, ठीक है। सो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले, गिवन दैट k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y हियर, ओके। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन। तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वॉट वॉज वाई। वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? वाई की वैल्यू दी हुई है 2x+1, तो 2x+1, ठीक है। एंड प्लस k-2 इक्वल टू 0। ये कहां से आया था? ये बेसिकली मेरा इक्वेशन थी, के एक्स स्क्वेयर प्लस 2y प्लस k-2 इज इक्वल्स टू 0। दिस वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको फर्दर सॉल्व करें। के एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 प्लस k-2 इक्वल टू 0। यू नो 2 will be cancelled out, so kx square plus 4x plus k equal to 0. Well, in this equation you will substitute
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, उसमें नहीं पुट करना है, ठीक है। सो माई ए इज के, माई बी इज 4 एंड माई सी इज अगेन के। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac equal to 0. My b square is 4 square minus 4a is k and c is also k equal to 0. So 16 minus 4k square. So 16 of 4 is equals a square. So is equals to plus minus k. ये देखें। अच्छा, जब भी आपका आंसर स्टूडेंट्स मोर देन 1 आता है ना, तो आप एक काम किया करें, अपनी जो है ना आदत बना लें कि whenever you get multiple answers, just go back to the question and try to look at the statement. So in the question they were saying k is a positive constant. So well, when k is a positive constant, so you will only take the positive value. So k is equals to 4 only. ठीक है, k is equals to 4 only. अच्छा बच्चों, मैं ना एग्जाम क्वेश्चंस देख रहा था, तो क्वेश्चंस बेसिकली चैप्टर्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो अभी हाई आई थिंक हम अभी उस लेवल पे नहीं, इंटरसेक्शन। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले आप ये वाली के की वैल्यू जो है ना, के की वैल्यू सही मैंने क्या कर दी है? स्टूडेंट्स आप प्लीज बता भी नहीं रहे। ये 2 था ना, तो मैंने 4 क्यों लिया भाई? उमर 2 था ना? उमर इज इट 2? ठीक जी जी बताया करें बेटा प्लीज। है। अच्छा, लेट्स यूज दिस वैल्यू, लेट्स यूज दिस वैल्यू हियर इन द इक्वेशन, ठीक है। तो इधर भी यूज कर सकते हैं और ये वैल्यू आप इधर भी यूज कर सकते हैं। यू विल गेट द सेम इक्वेशन, you will get the same equation. Okay, you will get the same equation. So k x square plus 4x plus k equal to 0. This was the, I would say, intersection equation. Let me tell you, this was the intersection equation. ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने यहां पुट करनी है, ठीक है, उसमें पुट नहीं करनी, सॉरी, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली कर्व ये है, ठीक है। चले पुट करें इसके अंदर k की वैल्यू 2। तो क्या आएगा? 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लेट्स डिवाइडेड बाय 2। सो x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लेट्स मेक फैक्टर्स। सो 2x, सॉरी, ये बच्चों क्या है बेसिकली? डू यू एग्री दैट दिस इज डायरेक्टली x प्लस 1 स्क्वेयर? ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1 ओनली, ठीक है। तो ये आपके पास x इक्वल्स टू -1 आता है। अच्छा, वो कह रहा था कि फाइंड फॉर दिस वैल्यू ऑफ k फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी जस्ट x की वैल्यू आई है, अब ये आप एक x की वैल्यू या तो पुट कर दें इधर या तो पुट कर दें इधर। तो मैं जो है प्रेफर करूंगा स्ट्रेट लाइन को, वो आसान है पुट करना। तो y इज इक्वल्स टू 2x+1। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 1। तो y इज इक्वल्स टू -1। तो बेटा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बना है -1, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकली कि इसका मतलब क्या था। ये देखें भाई प्लीज, आपको ये एक इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। आपने कुछ स्ट्रगल करके के की वैल्यू निकाली, फिर इसी के की वैल्यू को आपने पुट किया, ठीक है, इधर, एंड यू गॉट
दिस वैल्यू, दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या था ना। आप क्या करें, आप ये के की वैल्यू, दिस के की वैल्यू जस्ट पुट हेयर। एक मिनट बस आप देख लें प्लीज, क्वेश्चन हमारा हो गया। 2x² प्लस, अच्छा कहाँ गया ये, दिस कर्व ना, आप इसको पुट करें डेसिमल्स के अंदर। ये देखिएगा जरा, y इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थी, 2x² प्लस 4x+2, या ये भी कह सकते हैं x² प्लस 2x+1। तो x² प्लस x, आई थिंक 2x+1, ये है जी आपकी क्वाड्रेटिक कर्व। और दूसरी लाइन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2x+1। ये देखिए बेटा, मैंने दोनों लाइंस को, कर्व को और क्वाड्रेटिक कर्व को ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये देखें जरा, आप जरा नोट करें, वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। 0 and 1. Wait a minute, I think I made a mistake. सर एक आपने एक बस x² लिया सर, आपने 2x² नहीं लिया दूसरे इक्वेशन में। एक मिनट रुकें, नहीं उसमें तो 2x² है भी नहीं ना। सर है, देख लीजिए सर। जी नहीं सर उसमें, है, kx² है। एक मिनट रुके जरा, कहाँ कह रहे हैं आप x² है। सर जो आपने नीचे इक्वेशन ढूंढा है ना दूसरा, हाँ, 2x² सर। तो मैंने, वो तो एक ही बात है ना, जब मैं टू, अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, आप सही कह रहे हैं शायद 2 4 2, ये पुट करके चेक करता हूँ मैं जरा। मैंने वो डिवाइड करने के बाद वाली पुट की थी ना। हाँ मेक जी सेंस कि सर। वो शिफ्ट होगी, हाँ सही कह रहे हैं। फिर तो ये कट ही नहीं कर रहा ना, ओह क्या हो गया, 2x² प्लस 4x+2। अच्छा मुझे जरा देखने दे कि हमारा आंसर ठीक है, हम ग्राफिकली इसको क्यों नहीं पिक कर पा रहे। सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गए, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। चलें, मैं इसको थोड़ा देख भी लेता हूँ, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा। इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए था, यहाँ पे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so look at this question 8. Look at this question 8. इसको मैं देखूंगा, ये मैंने पॉइंट आउट करना है कि ये क्या था। जो मैं आपको ग्राफिकली शो करवा रहा होता हूँ ना, इसका रीजन होती है ना, क्योंकि कोई भी मैथ्स बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता ना, आप बस ऐसे ही एनालिटिक मेथड ही करते जाएं। आप ग्राफिकल, आपको मस्त पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो उसका मतलब क्या है ग्राफ के अंदर। आप जरा ये क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट द साइमल्टेनियस इक्वेशन एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, गिवन केस आर नॉन जीरो कांस्टेंट, शो दैट दिस। अब ये शो करना है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसमें एक्स आ रहा है ना, वाई नहीं आ रहा। तो क्या किया होगा उसने, उस फॉर 2 मार्क्स, ऑब्वियस सी बात है उसने ये यहाँ से वाई की वैल्यू पुट की होगी इधर, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन it is 2x minus y is equals to 1. So I can say that bring y on the right side. So 2x minus 1. Okay. So substitute this value of y in equation number 2. So x square plus 8kx minus 4
plus 5k equals to 0, x square plus 8kx this is 4k. So minus 4k plus 5k is just k. So that is my answer for part A. For part B, given that this equation has equal roots. अब बच्चों दो रूट्स इक्वल कब होते हैं? किस किस को याद होगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. इक्वल रूट का मतलब होता है वन वन रूट. ठीक है ना? चलिए, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो ए क्या है? ए है 1. बी क्या है? बी है 8k. सी क्या है? सी है k. ये कहां से आई है वैल्यूज? दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी. ठीक है, तो बी स्क्वेयर विच इज 8k स्क्वेयर minus 4a is 1, c is k equal to 0. So 64k square minus 4k equal to 0. Take 4k common. So inside is 16k minus 1 equal to 0. So k is equal to 0. 16k minus 1 equal to 0. So k is 1 upon 16. अच्छा, क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा था? जैसे ही दो वैल्यूज आती है ना, तो आप क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लिया करें, क्या पता कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो. तो ये देखें बच्चों, where k is a non-zero constant, where k is a non-zero constant, क्या मतलब? ये वैल्यू आपने क्रॉस नहीं कर देनी. बच्चे क्रॉस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने बेटा. आपने करना है k इज इक्वल्स टू 1/16 ओनली. ये वर्ड आपने यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ें. For this value of k, find the solution of the simultaneous equations. ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है? ये वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में, जो बेसिकली इंटरसेक्शन इक्वेशन है. इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके जो बनी है. दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके जो बनी है वो ये इक्वेशन है. आई रिमेम्बर, यही है. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करें जो आपने निकाली है. तो वो होगा पार्ट सी, एक्स स्क्वेयर प्लस 8kx प्लस k इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर प्लस 8 1/16x प्लस 1/16 इक्वल टू 0. So x square plus 1/2x plus 1/16 equal to 0. Multiply whole equation by 16. So ये 8x plus 1 equal to 0. चलिए भाई, इसको सॉल्व करें. कैसे करें आप? सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर, अगर इसके ये फैक्टर बनाए जाएं तो वर्क करेंगे बच्चों? प्लीज आपको कोई चीज पिक ना हो तो फौरन मुझे रोका करें. ठीक है, सर ये दोबारा समझा दें. ये हैं जी इसके फैक्टर्स. So we will get only one value because both are same. So I will only get one value. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था for this value of k find the solution to the simultaneous equations. तो बेटा सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये होता है कि आपने y वैल्यू भी निकालनी है. तो y वैल्यू के लिए मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ. तो मैं प्रेफर करूंगा छोटी इक्वेशन को यूज करना. तो y is equals to 2x minus 1 is my y value. So y is equals to 2x minus 1. That is 2 into minus 1 over 4 minus 1. So that is minus 1 over 2 minus 1, which is minus 3/2. So point is minus 1 over 4 comma. ये है जी आपका सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का. ठीक है, दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे.
कोई और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप बता सकते हैं। On the same axis sketch the curve this। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा करेंगे जिसमें हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्केच करना होगा। वैसे हमने किया भी है, हमने 2-3 क्वेश्चन का ग्राफ जो है ना क्वाड्रेटिक कर्व को हमने स्केच किया था। ऑन द सेम एक्सिस स्केच, स्केचिंग आप सीख लोगे, प्रॉपर एक चैप्टर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन इंटरसेक्ट द कर्व विद दिस, ये हमने कर लिया बच्चों। तो उमर, शारिक, यूसुफ, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दीज 8 क्वेश्चंस? आप देख सकते हैं। सर ये जो क्वेश्चन 2 और 3 है जो लिखा हुआ है स्केच, तो वो हमें एक प्रॉपर ग्राफ पेपर तो नहीं देंगे ना? नहीं देंगे। तो एग्जैक्ट करवा दूं, स्केच तो चाहिए ना? करवा दूं आपको मैं, एक क्वेश्चन जी करवा सर, देता हूं। जी एक करवा दो। क्वेश्चन नंबर 2। यूज ग्राफ, ऐसे उसने कह तो दिया कि ग्राफ पेपर पे करे ना, तो एक्यूरेटली ड्रॉ द। अच्छा सर, वो करवाएं जिधर ग्राफ पेपर ना यूज हो। अच्छा एक ठीक देखें, है। एक एक वो कह रहा है ड्रॉ, एक वो कह रहा है स्केच। ठीक है, तो हम स्केच वाला कर लेते हैं। ठीक है, जी कोशिश करता हूँ मैं, अगर ग्राफ मिल जाए मुझे भी ना। ये हो गया जी हमारा, तो क्वेश्चन 3 वाला कर लेते हैं, स्केच, और वो है ड्रॉ। ऑन द सेम एक्सिस sketch the curve with equation this and the line with equation this, find the coordinates to the point of intersection, verify your solution by substitution। ठीक है, अच्छा देखें बेटा, जो आपको इक्वेशन दी हुई है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, so we can bring this x square on the other side, so if you agree this becomes minus x square plus 9। ठीक है, थोड़ी सी मुझे आपकी मेमोरी फ्रेश करने दें। देखिए बेटा, आप सबको पता है कि नहीं भी पता तो आज सुन ले, कोई मुश्किल नहीं है। अदरवाइज हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक फंक्शन का चैप्टर पढ़ना है बेटा इसमें। आई रिमेम्बर, उमर, फंक्शन का चैप्टर है ना इस बुक में बेटा, इस बुक में या P2 में? जी सर, P1 में हाँ, है। हाँ P1 में है, तो परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें हमने वहां करनी है बेटा। बड़ा फेमस कर्व है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अच्छा अगर यही हो, ओहो ये क्या हुआ, अगर यही कर्व हो लेकिन साथ माइनस लगा हो, तो y, तो वो क्या होगा, उसका फेस डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये इस तरह होता है अगर क्या हो, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर हो। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ये कर्व है। ठीक है, अब +9 होने का मतलब, आई होप सो आपको याद होगा, अदरवाइज मैंने आपसे कहा ना कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है फंक्शंस का, उसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि फंक्शन को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे शिफ्ट करना। ठीक है, अब बेसिकली इस ग्राफ को आपने उठाना है एंड यू विल शिफ्ट 9 यूनिट्स अबव। ठीक है ना, तो मैं ये डायरेक्ट यहीं पे करूंगा, इधर कर देता हूँ इसको। और एज यू नो दैट ये स्केच है, स्केच का मतलब है आप एग्जैक्ट बेशक जो है ना रीडिंग्स ना लिखें यहाँ पे। ये देखें जी, लेकिन इट हैज टू बी स्मूथ। ये लें जी, ये है बेटा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 9। ठीक है, और ये पॉइंट अगर आप पूछते हो तो वैसे आपको पता होना चाहिए, ये 0,9 होगा। ठीक है, ये बात समझ आई बच्चों आपको? जी सर। उमर, जी सर। शारिक और यूसुफ, ये बेटा आपको पता है? जी जी। ठीक है ना, अच्छा जी उसके बाद है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। Substitute x0, you will get y is equal to 6. So the point is 0,6.
substitute y0, you will get 2x equal to 6, so you will get x3. So the point is 3, 0, 0, 6, 3, 0. तो as I said, अच्छा हाँ, एक और बात सुने, समटाइम ना ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, तो ये बहुत आसान है निकालना। आप क्या करोगे, अपनी कर्व को 0 पुट कर दो, y0 पुट कर दो, तो आंसर आएगा x² इज इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। दैट मीन्स ये -3 है और वो 3 है, ठीक है। तो अब आपका एक पॉइंट था 3, 0, ठीक है, और वो तो यही पॉइंट है 3, 0, और एक था 0, 6। तो ये 0, 9 है, तो ऑब्वियसली बात है 0, 6 इधर कहीं नीचे होगा ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये लें जी, इतनी सी बात थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये था, क्वाड्रेटिक कर्व को भी ड्रॉ कर दिया और स्ट्रेट लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द सेम एक्सिस स्केच द कर्व दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा बेटा बात सुने, ये क्वेश्चन ना अगर पीछे लिखा हो हैंस, हैंस लिखा हो, ठीक है, हैंस, तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये देखने हैं पॉइंट्स कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी है। ये बात समझ आ रही है, फिर आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यूज यहाँ से देख लेनी है। जब वो हैंस नहीं कह रहा ना, वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ही डोंट केयर कि आप वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हो, ठीक है। जब उसने हैंस नहीं कहा, तो बेसिकली आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अब वो करते हैं, x² प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और दूसरा क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। वैसे तो अगर आप ग्राफ देखो तो आपको एक वैल्यू तो मिल रही है, एक मुझे कंफर्म पता है कि एक आंसर आएगा x इक्वल टू 3। अब बच्चों मुझे दूसरा आंसर नहीं पता कि ये कौन सा आंसर है, ये वाला, ये व्हाट विल बी दिस आंसर वेयर द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनमें से मुझे लग रहा है कि एक आंसर मेरा ठीक है, दूसरा आंसर आई डोंट नो बेटा, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखा जाए तो ये -3 है ना, और ये 0 है, तो तकरीबन ये 1.5 नजर आ रहा है मुझे। बट ऑब्वियसली बात है, हमारे पास एक ऑप्शन है तो हम उसको अवेल करते हैं ना, सॉल्व करने वाली। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन से या पहली इक्वेशन से निकाल लें, 9 माइनस x², पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y हेयर इन सेकंड इक्वेशन, तो ये आएगी 2x प्लस 9 minus x square is equals to 6. So bring everything on the right side. So x square minus 2x plus 6 minus 9. तो x square minus 2x minus 3। चलें, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, आई रिमेम्बर बन सकते हैं, -3x प्लस x minus 3, टेक x कॉमन तो x minus 3 प्लस 1 कॉमन तो x minus 3, तो x minus 3 into x plus 1. Let's write this 0 on the other side. तो ये देखें गाइस, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल्स टू -1, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये देखें बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया मैंने, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो एक वैल्यू आई है 3, उसने कहा है पॉइंट, उसने ये नहीं कहा x की वैल्यू। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये x की वैल्यूज पुट करोगे कहाँ पे, किसी भी लाइन में, किसी भी कर्व में या लाइन में। तो मैं प्रेफर करूंगा लाइन को बेटा, ये देखें प्लीज, ये लें,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। चलें, x को 3 पुट करें तो क्लियरली देखो बच्चों y 0 आ रहा है, तो पॉइंट क्या बनेगा 3,0। ठीक है, चलें अब x को पुट करें -1, क्लियरली देखो y आ रहा है 8, तो पॉइंट बनेगा -1,8। तो ये है जी आपका 3,0, ये है आपका -1,8। इसका मतलब ग्राफ के ऊपर क्या है बच्चों, इसका मतलब बेटा ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, -1,8, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है बच्चों, और दूसरा पॉइंट क्या है ये 3,0। दैट्स इट। ठीक है बेटा शारिक, उमर, यूसुफ, जी जी सर सर। ठीक। ठीक है। तो आई होप सो कि बाकी इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन बेशक आप करें, मसला होता तो यू कैन आस्क मी। ऑन द सेम एक्सिस स्केच द कर्व दिस। अच्छा चले मैं क्वेश्चन 4 भी करवा देता हूँ, ये भी सिमिलर टू क्वेश्चन 3 ही है। उधर आ जाओ, इसको चले शाबाश, स्टार्ट करें। इस क्वाड्रेटिक कर्व को खुद से ड्रॉ करें। On the same axis, sketch the curve with equation this and the line with equation this. Find the coordinates of the point. Sometime curve बहुत फेमस कर्व होती है ना बच्चों। अब देखें कोई ऑर्डिनरी कर्व तो है नहीं, ये y इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा वही बात है कि मेमोरी आपकी फ्रेश कर दूं, ये बच्चों आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व होती है ना, तो ये बहुत बेसिक कर्व है ऐसे। ठीक है, अब बेटा आपको याद होगा, अदरवाइज एज आई सेड आपने घबराना नहीं है और हमने ये चैप्टर पढ़ना है। आपको याद होगा कि इफ यू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम एक्स तो यू विल शिफ्ट योर ग्राफ टू द राइट, तो आपने इस ग्राफ को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो कीपिंग ऑल दैट इन योर माइंड, आप क्या करेंगे, ग्राफ को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो राइट साइड पे, अगर ऐड हो रहा हो तो लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये बच्चों आपका कर्व बना है, ये है आपका कर्व। ठीक है, और इसमें कोई स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों, कोई स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है इसको ड्रॉ करने में। क्यों? क्योंकि इतना फेमस कर्व है कि यू डोंट नीड टू डू एनी स्टेप्स। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स को 0 पुट कर दो, किसके अंदर, कर्व के अंदर, तो 0 - 2 होल स्क्वायर, सो दैट इज 4। सो दिस पॉइंट इज 0,4। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ दिस लाइन, y इज इक्वल्स टू 3x - 2। तो y इज इक्वल्स टू 3x - 2, so let's substitute x0. So y is 3 times 0 - 2, which is -2. So 0 comma -2 is my answer. ठीक है, similarly substitute x equals to, let's say 2, 2. So y is equals to 3 into 2 minus 2, that will be 4. So 2 comma 4. तो where is 0 comma -2? 0 comma -2, ये देखिए इतना 4 है तो ऑलमोस्ट हेयर, this will be your 0 comma -2, 2 comma 4, so this is 2, this is 4, so almost there। ठीक है,
दैट्स इट. फाइंड द सर आपने कोऑर्डिनेट. x2 क्यों लिए? अच्छा, स्ट्रेट लाइन बेटा ड्रॉ करने के लिए ना आपको रैंडम वैल्यूज चाहिए होती हैं, दो, कोई भी दो वैल्यूज दे लें. सही सर। मैं तो एक्स 0 लिया, फिर 1, 2 लिया, 1 ले लें बेशक, आप बेशक 3 ले लें, डजेंट मैटर. ओके, ओके सर। स्ट्रेट लाइन को बस आपने ड्रॉ करना है, आप कर ही लोगे, आई होप सो. नेक्स्ट है बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अच्छा, अब बेटा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे तो एक ही नजर आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि अगर कर्व्स को ये देखिए बच्चों प्लीज, समटाइम ऐसा भी होता है ना कि आपको ग्राफ के अंदर एक ही नजर आ रहा होता है पॉइंट, मे बी इसको आगे एक्सटेंड करें, ये देखें, ये देखें, ये देखें प्लीज, और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट यहाँ पे जाके जनरेट होगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा. अब ये कौन कंफर्म करेगा? ऑब्वियसली बात है बेटा, हम ग्राफ तो नहीं बड़े करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली. हम कैलकुलेशन में देख लेंगे कि वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट. ठीक है, तो कर्व क्या है बच्चों? चले मैथमेटिकल वर्क शुरू करते हैं. y इज इक्वल्स टू x माइनस टू होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 3x minus 2. Let's equate both of them. So 3x minus x minus 2 whole square is equal to 3x minus 2. So x square minus 4, 2ab 4x plus 4 is equals to 3x minus 2. So x square minus 4x minus 3x plus 4 minus plus 2 equal to 0. अच्छा, x square minus 4x minus 3x plus 4 plus 2, ठीक है. x square minus 7x plus 6 equal to 0. इसकी फैक्टराइजेशन होती है. x square minus 6x minus x minus 6 plus 6 equal to 0. x minus 6 minus 1 common x minus 6 equal to 0. x minus 6 into x minus 1 equal to 0. x is equal to 6. You don't need to do these steps. So 1 comma 6. अच्छा, वो कह रहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, तो ये देखें बच्चों मैं सही कह रहा था, एक है 1 और एक है 6. इसका मतलब पता है क्या है? देखें ग्राफ के अंदर तो एक इंटरसेक्शन था ना, तो ये बेसिकली 1 है, ये एक्स की वैल्यू 1 है, और ये भाई आगे जाके ना कहीं और कट भी कर रहे हैं उधर आगे जाके. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपने ड्रॉ नहीं करना बस. तो 3x minus 2, 3 into 6 minus 2, 18 minus 2 16. तो पॉइंट आएगा x 6 है एंड y 16 है. देन क्या होगा बच्चों? y is equals to 3 into 1 minus 2, so that will be 1. तो 1 comma 1, ये हैं जी आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अच्छा बेटा, आपके पास टॉपिकल्स हैं, आपको टीचर्स दिए हुए हैं, स्कूल वाले टीचर्स ने कोई वर्कशीट्स नहीं वगैरह? आप सर। कहाँ से रिसोर्स लेते हैं बच्चों? सर होते हैं लेकिन क्या अभी नहीं, मतलब? अभी तक नहीं लिया हमने। बेटा क्या कह रहे हैं, बताएं ना. सर अभी नहीं लिया हमने। मैं कह रहा हूँ आप पास्ट पेपर की वर्कशीट्स कहाँ से लेते हैं? सर जो एग्जाम्स चलिए मैं वगैरह इंशाल्लाह आपको देता हूँ. हाँ हाँ, बोले बोले बोले. वो तो इंटरनेट से ही पास्ट पेपर्स निकालते हैं. ठीक है, मैं आपको ना प्रॉपर भेज दूंगा सारी वर्कशीट्स, सारी नहीं मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी चैप्टर होगा उसकी वर्कशीट भेज दूंगा. ठीक है, ठीक है. और बस आप सही रेगुलर हो सर। जाएं बच्चों, प्लीज कोई बच्चा छुट्टी ना करे यार. ठीक है ना, मैं एक महीना देखूंगा, सही अगर आप सर। मुझे तंग करोगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है ना बेटा, बस आप थोड़ा सा मुझे ना मेच्योर लाइक सीरियसनेस शो करें कि आप बहुत सीरियस है पढ़ाई में. मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपका ग्रेड ले आऊंगा यार, ट्रस्ट में मैं ले आऊंगा ग्रेड आपका. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है सही 3.4 सर। लीनियर इनइक्वालिटीज. ठीक है, अब ये भी ओ लेवल्स का टॉपिक है, हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, आई थिंक फिर इनफ है. सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लेकिन हम स्किप तो नहीं करेंगे कोई टॉपिक भी. चलिए हम लीनियर इनइक्वालिटीज थोड़ी सी देर कर लेते हैं.
बेटा आप में से किस किस बच्चे को याद है कि इफ यू डिवाइड सम नेगेटिव नंबर ऑन द अदर साइड द इनइक्वालिटी रिवर्स? सबको जी याद है। सर। सर सबको सबको याद है। सबको याद है। बस फिर इस समझ लें जो इनइक्वालिटीज का टॉपिक है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये दो इक्वेशन, ये दो तीन क्वेश्चन में हो जाएगा सारा, ठीक है। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है, बाकी तो कोई नहीं होता। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। सेट ऑफ वैल्यूज बच्चों पता क्या होता है? सेट ऑफ, देखे ना मेरी बात सुने, अगर मैं लिखता हूँ 2x-1 इज इक्वल टू 6, इसको नॉर्मली कहते हैं सॉल्व, या वो कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। कभी ये नहीं कहता सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें लिमिटेड आंसर्स आ रहे होते हैं। चेक करें, मेरा एक ही आंसर आया है, ठीक है। या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये दो आंसर्स आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। तो जब मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता हूँ आई विल गेट ओनली वन आंसर। व्हेन आई सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई गेट टू आंसर। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करें 3 आंसर्स आते हैं, तो लिमिटेड आंसर्स हैं। बट इनइक्वालिटी का बेटा आंसर लिमिटेड नहीं होता, इनइक्वालिटी का आंसर बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक वी कैन से इन्फिनिट आंसर्स होते हैं। सो व्हेन देयर आर सो मेनी आंसर्स इन दैट केस दे से सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो लुक एट क्वेश्चन 1, 5x+9। मैं आपको बताता हूँ, मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। 5x, पहले आंसर देखते हैं ना क्या आता है, 20 - 9। So 5x minus x is 4x, greater than or equal to 20 minus 9 is 11. So x is greater than or equal to 11/4. That means कोई भी वैल्यू जो 11/4 से ग्रेटर है ना बच्चों, वो आपका आंसर है। तो इमेजिन करें 11/4 से कितनी ज्यादा वैल्यूज ग्रेटर होती हैं, इनफाइनाइट मैनी, लाइक सो मैनी, ठीक है। तो दैट इज वाई हर वैल्यू जो इससे बड़ी होगी दैट विल बी कंसिडर एज योर आंसर, दैट विल बी कंसिडर एज योर आंसर। पार्ट बी, 12 minus 3x less than 27. Bring this 12 on the other side. So 27 minus 12. So this is 15. अच्छा, मैंने क्या कर दिया था, मेरा माइंड में क्या चल रहा था। और अब बेटा ये नंबर when I divide the on the other side inequality reverse, ये बात बेसिकली बताना चाह रहा था, ठीक है। when I divide this -3 on the other side inequality will reverse, तो x is greater than -5, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, ऑल्दो कि हमने ये कल पढ़ना है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, अभी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप मुझे पता है तीनों गलत बताओगे, ठीक है। उमर, इसका आंसर क्या आएगा? x² less than 16। उमर, सर प्लस शारिक, माइनस यूसुफ 4। हैं? नहीं, मैं इधर लिख, व्हाट शुड आई राइट हियर एग्जैक्टली, मुझे बताएं यहाँ लिखूं मैं क्या? सर x is greater than +4 less than -4। एक्स इज क्या लिखूं, ग्रेटर लेस देन 4? greater than -4। मतलब चलें खैर, ये इतनी आसान चीज नहीं है बच्चों, ये बहुत बेसिक सा लग रहा होता है ना। मतलब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यार यूं करेंगे, स्क्वायर लेंगे और ये कट जाएगा, प्लस माइनस डाल देंगे, बच्चे यूं करते हैं 4, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। ये इतना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जो होती है ना बेटा, इनको इतना आसानी से नहीं सॉल्व करना होता, ठीक है। इसको आम इक्वेशंस नहीं समझना। पार्ट सी, 3 × x - 5 greater than 5 - 2 × x - 8,
3x minus 15 greater than 5 minus 2x minus plus 16. So bring 2x on the other side. 5x greater than 15 plus 5, 20 plus 16. 5x greater than 36. X is greater than 36 over 5. That is our answer. ठीक है? This was linear inequality. ये सारी बातें बेटा आपको पता हैं. कोई इतनी like you know that when there is only greater than, इसका मतलब ये होता है कि -2 is not included, but every number other than -2 is included on the right side. ठीक है? When they say less than or equal to, that means solid dot means 4 भी शामिल है and every number less than 4 is included. ठीक है? तो we know these basic things. लेकिन जब हम एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे तो देख लेंगे इसको. चलें अब ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 8. Find the set of values of x for which. अब आपको बेटा ये देखें, ये बहुत मैटर करता है कि एंड और का क्या साइंस है. तो एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं. 3x minus 5 less than x plus 8 and 5x greater than x minus 8. तो बेसिकली आपने इनको साइमल्टेनियसली साथ साथ सॉल्व करना है. 3x minus x less than 8 plus 5. So 3x minus x 2x less than 13. X is less than 6.5. And 5x minus x greater than minus 8. So that is 4x greater than minus 8. That is 4 divided on the other side becomes -2. अच्छा, अब इन आंसर्स को आप जरा कंबाइन करने की कोशिश करें. क्या होगा? देखें बच्चों, वेयर इज 6.5? लेट्स से ये आपके पास 6.5 है. वेयर इज -2? ऑब्वियसली बात है वो लेफ्ट इधर होता है ना. ठीक है, तो ये -2 है जी आपके पास. तो ये कह रहा है कि 6.5 से लेस. ठीक है, इसका मतलब है कि 6.5 से लेस. तो आप एक ओपन डॉट बनाएं और लेफ्ट साइड पे एक एरो लगा दें. और इसका मतलब है -2 से ग्रेटर है ना, तो -2 से राइट. तो -2 पे ओपन डॉट बनाएं और ऐसे राइट साइड पे एरो लगा दें. ठीक है, अब आप बताएं मुझे कि इनका कंबाइंड आंसर क्या होगा. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस. ठीक है, तो इनका जो कंबाइंड आंसर होगा ना बेटा, वो होगा -2 टिल दिस. तो बेसिकली देखें ना, ये शेडिंग कंबाइन है ना, ये कॉमन पोर्शन है बेसिकली. तो ये कॉमन पोर्शन क्या आएगा? कॉमन पोर्शन आएगा -2 लेस देन x लेस देन 6.5. यूसुफ, शारिक एंड उमर, डू यू एग्री? जी सर. जी सर. और वही बात, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम इसको सॉलिड बना देते, और फिर जब ये सॉलिड होता तो यहाँ पे इधर भी इक्वल आता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, x minus 5 greater than 1 minus x और 15 minus 3x. इन सिंपल वर्ड्स जब एंड आता है तो यू गिव सिंगल आंसर, और जब और आता है तो यू गिव मल्टीपल आंसर्स. अब देखें और है ना, तो आप 2 आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, तो ब्रिंग x ऑन द अदर साइड. x प्लस x ग्रेटर देन 1 प्लस 5. 2x greater than 6, x is greater than 3. तो -3x minus 2x greater than 5 minus 15. अब इंशाल्लाह बेटा हम क्लास थोड़ी सी लंबी कर लिया करेंगे. ठीक है, मे बी घंटे से भी ऊपर चली जाए क्लास, ताकि हम
मैक्सिमम चीजें कवर करें, -5 ऑन द अदर साइड बिकम्स लेस देन 2। तो ये देखें बेटा, ये लेट्स से 2 है और ये लेट्स से 3 है, तो 2 पे खड़े हो जाएं और लेफ्ट साइड का एरो बना दें, 3 पे खड़े हो जाएं और राइट साइड का एरो बना दें। तो आप देख सकते हैं कि देर इज नथिंग कॉमन, देर इज नथिंग कॉमन। तो आप क्या लिखोगे, x लेस देन 3 और 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 x ग्रेटर देन 2। तो ये बेटा आपके दो आंसर्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स वी आर डन विद एक्सरसाइज 3D। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप देखिए बेटा, हर बच्चे को अपना पता है ना, आप बस मेरे साथ 2-3 महीने गुजारें, मैं आपको 2 महीनों में ना आपको बता दूंगा कि आप किस कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं इंडिविजुअली। तो हर बच्चे को फिलहाल तो मुझे आपका नहीं पता, मैं 1-2 टेस्ट लूंगा, फिर आपका कोई लाइव आपसे 1-to-1 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मुझे आइडिया होगा कि आप कहाँ फॉल करते हैं ना। तो फिलहाल अपने लेवल के मुताबिक आप ये एक्सरसाइजेस कर लें। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेस हैं, ये एक्सरसाइज है 3D। तो अगर आप बहुत ज्यादा वीक है तो फिर मैं आपको कहूंगा आप यहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं बाकी, तो फिर आप क्या करें, रैंडम क्वेश्चन ना यहाँ से एक एक दो पार्ट्स यहाँ से कर लें, एक दो पार्ट्स यहाँ से कर लें, एक दो पार्ट यहाँ से कर लें। ठीक है, पर हर बच्चे को अपना पता है, उसके मुताबिक आपने ना ईटी, और इससे पहले एक्सरसाइज कौन सी थी, सी, ये एक्सरसाइज 3C, तो यही मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, 3C और 3D। ये करके आए, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज quadratic inequalities 3.5। ओके स्टूडेंट्स, सर आप वो प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स भेजेंगे ठीक है जो बेटा, आपने रिकॉर्ड किया था? क्या कह रही है बेटा? प्रीवियस क्लासेस के जो वीडियोस आपने रिकॉर्ड किया हुआ है लिंक्स उसको भेजेंगे आप? जी जी मैं जी जी मैं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा आपको। ठीक है, सही है सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है।